नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, चित्रकूट की सदर विधानसभा से विधायक रहे वीर सिंह पटेल को SC/ST विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 के वारंट पर कल विधायक को जिला जेल भेजा गया था, लेकिन उनकी जमानत प्रार्थना को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। वीर सिंह पटेल को अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, लेकिन विधायक के लिए यह दिन मुश्किल भरा साबित हो रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय का शीतकालीन अवकाश इसी सप्ताह से शुरू होना है। आपको ये बता दें कि कल ही दुधवा के पुत्र वीर सिंह पटेल को जिला जेल कारागार रगोली भेजा गया था। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? संजय से संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से प्रयास होगा कि संजय से बातचीत हो सके। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल विधायक को जेल में शिफ्ट किया गया था। SC/ST कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और अब अगर जमानत चाहिए तो कहां जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम दहलीज पर दस्तक देनी होगी। लेकिन वहां भी माजरा ये कि शीतकालीन साप्ताहिक अवकाश शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती हैं। तो यानी कि अभी कुछ दिन और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। वीर सिंह पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देनी होगी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल विधायक को जिला जेल भेजा गया था। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और इसी जमानत याचिका को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विधायक खटखटा सकते हैं। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूजा, दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि वीर सिंह पटेल और इनके पिता का इतिहास ही बहुत ही दर्दनाक रहा है। वीर सिंह पटेल जो है अपने पिता ददुआ के नक्शे कदम पर इस वक्त चल रहे हैं। दरअसल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब उस समय चित्रकूट के सदर से विधानसभा से वीर सिंह पटेल विधायक हुआ करते थे। उस समय 2017 में जब इनकी सरकार गई, तब 2017 में पीड़ित एक अनुसूचित जाति का था। 2013 में इन्होंने उसे नौकरी लगवाने के नाम पर इससे पैसा लिया हुआ था, लेकिन जब वो व्यक्ति पैसा मांगने जाता था इनके पास, तब उसको गाली गलौज किया करते थे और उसके साथ अभद्र भाषा का भी व्यवहार किया करते थे। लेकिन कोर्ट ने उनको 2019 में वारंट जारी किया था। वारंट के आधार पर वो लगातार जो है कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, जिसके आधार पर उनको जो है कल जिला कारागार भेज दिया गया था और आज उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि डकैत, जिस तरह डकैत का जो इतिहास रहा है इनके पिता का, उसी तरह वीर सिंह पटेल भी अब अपने नक्शे कदम पर उतारू हो गए हैं। ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए तो बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। BSP के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ पाल। भीम राजभर को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। BSP सुप्रीमो मायावती ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष तब्दील कर दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि तब्दीलियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, प्रदेश स्तर पर हुई हैं, तो इसका असर भी दिख सकता है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ से उदित नारायण की मुलाकात हुई है। मशहूर गायक हैं उदित नारायण। उदित नारायण ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। सीएम योगी से उदित नारायण ने शिष्टाचार भेंट करी है। तब्दीली, माफ कीजिएगा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ODOP। जैसा कि योगी आदित्यनाथ तमाम अपने मेहमानों को जिनसे उनकी शिष्टाचार भेंट होती है, ODOP के प्रोडक्ट देते हैं, एक स्मृति चिन्ह देते हैं किसी एक राज्य का। ठीक उसी तरीके से उदित नारायण को भी ODOP का प्रोडक्ट उन्होंने दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में मृतक बलवंत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर अखिलेश यादव परिवार से मिलने पहुंचे, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में हत्याकांड को उठाने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि पुलिस विभाग में हत्या के मामले में
पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पहुंच गया है और ये मामला कोई नया नहीं है। ऐसे ही कई अन्य मामले भी हैं जिनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अमरोहा की विधायक महबूब अली एक बार फिर से लोक लेखा समिति के सभापति चुने गए हैं। अखिलेश यादव ने दोबारा से महबूब अली पर अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि लोकसभा में मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया था, जिसके बाद सपा ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर महबूब अली को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं अमेठी में पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला। दीपक सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जब अमेठी से सांसद थे तब अमेठी में विकास की परंपरा रही, अब नौटंकी और ड्रामा अमेठी की परंपरा बनती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने पाप को छुपाने का काम कर रहे हैं। दीपक सिंह ने यह भी कहा कि राहुल जब अमेठी आते थे तो कई बड़े परियोजनाओं का उद्घाटन किया करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी में उड़ान एकेडमी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, FTDI इसलिए बनाई कि अमेठी के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और पूरे विश्व में नाम रोशन कर सकें। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे, अमेठी में विकास एक परंपरा थी, अब नौटंकी और ड्रामा अमेठी की परंपरा बनती जा रही है, इसलिए अपने पाप छुपाए जा सकें। तथ्य और प्रमाण के साथ जब राहुल गांधी जी अमेठी आते थे, किसी स्टेट नेशनल हाईवे या किसी बड़ी सड़क का उद्घाटन करने आते थे। हर वर्ष लगभग 100 से ज्यादा सड़कें PMGSY की अमेठी में बनती थी, जो नेशनल और स्टेट हाईवे से गांवों को जोड़ती थी। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीते दिन कल जहां विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक के साथ सुरक्षा गार्डों ने मारपीट करी, जिसके विरोध में विश्वविद्यालय में जमकर बवाल हुआ। आगजनी तोड़फोड़ के बाद आज छात्रों के कई संगठन और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी, मौजूदा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह भी छात्रों को समर्थन देने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंची थी। इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। ऋचा सिंह ने जहां कुलपति संगीता श्रीवास्तव के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरी दुनिया के अंदर नाम बदनाम होने पर कुलपति को जिम्मेदार ठहराया है। पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि 2012 से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निरंतर छात्र संघ का चुनाव होता रहा है, उससे हमारे छात्रों को बराबर फायदा पहुंचता था। उनके साथ कोई भी उत्पीड़न होता था, उनके किसी भी मदद की जरूरत पड़ती थी तो उनको लगातार छात्र नेता और छात्र संघ के अध्यक्ष और उनके विभाग के मंत्री उनकी लगातार मदद करते थे। लेकिन 2012 से 2018 तक निरंतर ये छात्र संघ का चुनाव चला। लेकिन 2018-19 के बाद जब से तकरीबन आज 865 दिन हो गए हैं, छात्र संघ भवन पे हमारे लोगों को ताला लगा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज समस्त छात्र कमेटी द्वारा हम लोगों ने अपना छात्र संघ बहाल करा दिया है। देखिए, कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो घटना हुई वे बेहद दुखद घटना है। विश्वविद्यालय के निजी गार्डों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की शय में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर और पूरा छात्रों के ऊपर लाठी डंडे मारे गए, उनको घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया गया, यहाँ तक कि उनके ऊपर फायरिंग की गई। एक बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय के गार्डों को असलहा का लाइसेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में असलहों की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर के सौंदर्यीकरण और स्मार्ट रोड के संबंध में बैठक की है। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट रोड का चयन कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों से 3 दिन में अवैध अतिक्रमण हटा लिए जाएं। साथ ही कहा कि लालबत्ती चौराहे से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और हेरिटेज जोन के मार्ग पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि लालबत्ती चौराहे से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक सौंदर्यीकरण के लिए कंसल्टेंट से सर्वे करा के प्रस्ताव तैयार कराया गया है। हरदोई में लगातार 2 दिनों से पड़ रहे कोहरे और बढ़ती सर्दी को देखते हुए डीएम एमपी सिंह ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया, जिसमें नगरपालिका के पास और बाबू श्रीचंद अग्रवाल धर्मशाला के साथ रेलवे स्टेशन रैन बसेरे का निरीक्षण करते नजर आए। रैन बसेरे की हालत जर्जर और कोई व्यवस्था ना दिखाई पड़ने पर डीएम ने ईओ को फटकार लगाई है। साथ ही जल्द व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। नगरपालिका रैन बसेरे में बोर्ड न लगे होने और गंदगी होने पर नाराजगी भी जाहिर की है।
वर्तमान में पड़ रही ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत रैन बसेरे और कंबल वितरण का कार्यक्रम जनपद में हम युद्ध स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ शहर में जो रैन बसेरा बना है नगर पालिका परिषद की ओर से बनाया गया है, उसको देखने के लिए निकले पड़े हैं। अभी एक रोडवेज पे बनाया गया है, वो देखा हमने। फिर इनका जो बारात गृह है उसमें बनाया गया है, उसको देखा। फिर चूँकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और देर शाम को रात में भी उतरते हैं, इसलिए वहाँ कोई कठिनाई न हो। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने देखा है। अभी इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके आज रात तक इसको हम यहाँ स्थापित कराते हैं, जिससे कल से किसी को यहाँ परेशानी न हो। सर, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था, जैसा बता रही हूँ साहब 13 जगह अलावा जल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में भी निरीक्षण किया गया, वहाँ पर जो स्थान चिन्हित था वहाँ अलावा नहीं जल रहा। देखिए, पूरे जनपद में हम करीब 650 स्थानों पर अलाव जलवा रहे हैं। नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें अपने नगरीय क्षेत्र में अलग से करा रही हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कितने भी दावे कर लें, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कर ली गई हैं, लेकिन उन दावों पर पलीता लगाती हैं अलीगढ़ से आई जिला अस्पताल की तस्वीरें। जिला अस्पताल में लाइट नहीं होने से डॉक्टर मरीजों का इलाज टॉर्च जलाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल मलखान सिंह में काफी देर तक बिजली गुल रही। आपको ये बता दें कि जिला अस्पताल में करोड़ों फूकने के बावजूद सेल्फ जनरेटर या फिर इन्वर्टर तक नहीं है और भी रख रखाव यहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बीटी में तैनात एसडीएम सुनील कुमार को सोमवार देर रात गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। एसडीएम के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद अंबेडकर नगर पहुंची चंदौली पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गई। बताया ये भी जा रहा है कि हाईकोर्ट ने एसडीएम की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। दरअसल एसडीएम सुनील कुमार ने 2011 में काशीराम आवास योजना में बंदर बाट की थी। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने अपने रिश्तेदार और जानने वालों को आवास दिए थे। उस समय एसडीएम सुनील कुमार चंदौली में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे और 2013 में एक प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने साइमा मसूद को सहारनपुर नगर निगम से मेयर पद चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बसपा प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने घोषणा की है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही बहुजन समाज पार्टी ने महानगर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही सभी उठापटक पर विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि साइमा मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा संयोजक इमरान मसूद की पत्नी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ साइमा मसूद को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हम संदेश लेकर आए। यहाँ संदेश आपको सुनाने का हमने काम किया कि आने वाला जो चुनाव होगा वो यहाँ से साइमा मसूद ही चुनाव लड़ेंगे, यही संदेश लेकर आए हैं और वो आपको सुनाने का काम किया। तो हम क्या माने, इस बार इमरान मसूद जो संजीवनी के रूप में बसपा को मिले हैं तो वो जीत की ओर बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, इंसान सही दिशा जब चलता है तो कामयाबी उसके पास ऑटोमेटिक चल कर आती है। अब दिशा भी इमरान भाई की सही है और हम लोगों की भी दिशा सही है। जब दो दिशा सही चलती हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब बसपा जो तीसरे और चौथे नंबर पर सिमट रही थी, अब वो फाइट पे नजर आएगी। पहले नंबर पर आपको शायद जानकारी है कि हम लोग पिछली बार भी यहाँ जब चुनाव लड़े थे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, और अब हमारे साथ और ताकत है। भाई इमरान साहब आए हैं तो जहाँ आप जानते ही हैं कि ताकत तो डबल हुई, और जब डबल ताकत होती है तो बेचैनी भी दूसरे लोगों में बढ़ती है। देखिए, बहन जी का आदेश है और बहन जी ने जो विश्वास किया है और सहारनपुर से शुरुआत हुई है, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और मैं इसके लिए बहन जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने सहारनपुर के आवाम के ऊपर इतना यकीन किया कि लड़ाई का आगाज़ सहारनपुर से हुआ और इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे और आगे तक जीतते चले जाएंगे।
सहारनपुर से ही क्यों? अभी तक कहीं और का कैंडिडेट घोषित नहीं किया, केवल सहारनपुर का ही क्यों? ये तो बहन जी का काम है। बहन जी ने ये यकीन सहारनपुर के लोगों पर किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मतलब बहन जी का जिला है, एक बार फिर वही कहलाना चाह रहा है? हाँ, बहन जी का जिला है और आज के बाद यहाँ सब नीला ही नीला है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ सब नीला मिलेगा। देखिए कलर। भगवे का क्या होगा? नहीं, मैं किसी वैसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे किसी से नहीं, मुझे अपने से मतलब है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, मुझे अपने से मतलब है कि नीला झंडा हाथी निशान अब हम सबकी यही पहचान। मुजफ्फरनगर के गांव हाजीपुरा में डीएम और एडीएम फरिश्ते बनकर उभरे हैं और ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं, जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू छलक उठे और बोले एडीएम हमारे लिए भगवान है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह 25 साल पहले बसाए गए इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अधिकारियों के साथ पूरे गांव का जायजा लिया और इस गांव के विकास के लिए बीड़ा उठाया, जिसके चलते सरकारी योजनाओं से वंचित लगभग 75 ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड खुद अपने हाथों से भेंट किए गए हैं और गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक कमरे का भी निर्माण कराया गया है। पहले हाजीपुर रहने वाला, पहले नदी से पार था, इस पार नदी से। श्रीपाल जी, कुछ महीनों पहले आप लोगों की समस्याएं थी गांव को लेकर। हाँ जी, है थी। अधिकारियों ने आपकी समस्याएं सुनी थी। हाँ जी, हाँ। आज कई महीनों बाद अधिकारी आपके बीच में आए हैं। बिल्कुल है जी। तो कौन कौन सी समस्या आपकी? हमारी समस्या एक रास्ते की थी जी, और हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं, लैटरिन और राशन कार्ड नहीं थे। ये तो 3 चीज तो मतलब सरनामा एडीएम साहब ने मतलब कह दिया, दे दिया, राशन कार्ड दे दिए, सड़क मंजूर करवा दी और भाई क्या ना लैटरिंगों के सर्वे करा लिए और भाई अगर जो भाई हम उनको गुरेज करेंगे भाई स्कूल भी बनने लग रहा है। स्कूल भी बनने लग रहा जी। और स्कूल हम भी चाह रहे हैं सर कि हमारा 8वीं तक का स्कूल हो जाए, क्यों हमारी लड़की जो गलत काम हो रहा रास्ते में उससे हमारा वो कुछ हमें राहत मिल जा। जो हमारी लड़की 8वीं तक की यहाँ पढ़ ले, भोकड़ी ना जा सको, तो उसकी मांग कर रहे हैं हम। सुरक्षित हो जाएगी। वे सुरक्षित हो जाएंगे जी। हाँ, तो किस तरह की खुशी आज आप लोगों को? हमें बहुत खुशी जी, जो आज आपको राशन कार्ड मिले। हाँ जी, हमें बहुत खुशी जी। पहचान होती है राशन कार्ड। हाँ जी, हमें बहुत खुशी जी। ऐसे सर पहली बार आए एडीएम साहब, ऐसा आज तक यहाँ कोई नहीं आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को नशा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते आज हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत बच्चों के साथ मिलकर विशाल रैली निकाली और जगह जगह रैली के माध्यम से नशे को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। तो नशा मुक्त करने के लिए एक संकल्प लिया है और उसी कड़ी में जनपद हरिद्वार में हम लोग। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में बुलाई थी। बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। कई फैसलों पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर भी लगी है, जिनमें से आपको बता दें बैठक में हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर मुहर लगना एक बड़ा विषय माना जा रहा है। तो ये वो तमाम फैसले हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनको आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इन तमाम फैसलों पर मुहर लगी है, जिनमें अब पैरोल का फैसला डीएम खुद करेंगे। पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कांग्रेस में गुटबाजी का एक और ताजा मामला सामने आया, जिसमें एआईसीसी के पूर्व सदस्य योगेंद्र खंडूरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने की मांग की है। और इसके साथ ही योगेश खंडूरी ने पत्र में यह भी साफ लिखा है कि प्रदेश का प्रभार किसी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता को सौंप दिया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बातचीत में इस पत्र को निराधार बताया। धस्माना की माने तो उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अगर किसी ने यह पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है तो यह पत्र सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना चाहिए था, ना कि मीडिया डोमेन में आना चाहिए था।
तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अयोध्या में नेशनल हाईवे पर आरटीओ को देख भागने के चक्कर में तेज रफ्तार डबल डेकर बस रौनाही टोल बूथ से डिवाइडर से जा टकराई, पलट गई। हादसे में चालक समेत 15 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गोरखपुर के जुड़ापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने चाकू घोंपकर युवक की कर दी हत्या। घटना में 2 युवक हुए घायल। आरोपियों के खिलाफ युवक ने दर्ज करवाया था मुकदमा। पुलिस व्यवस्था पर उठा रहे गंभीर सवाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में गन्ने की ओवरलोडिंग के चलते पलटा ट्रेलर। चीनी मिल में गन्ना लेकर जा रहा था ट्रेलर। चीनी मिल एआरटीओ की लापरवाही से हर साल होते हैं ऐसे ही हादसे। कुशीनगर के सरिया सुजान थाने में महिला सिपाहियों का रील बनाते वीडियो हो रहा है वायरल। भोजपुरी गाने पर थिरकती नजर आई तीनों महिला सिपाही। लगातार प्रशासनिक कार्रवाइयों के बावजूद भी बेखौफ दिख रहा है महिला प्रशासन। संभल में हसनपुर मार्ग पर कार को बचाने के चक्कर में पलटा तेज रफ्तार पानी का कैंटर। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। घायलों को हायर सेंटर किया गया रेफर। मिर्जापुर में विंध्याचल के वृद्धाश्रम में 6 प्रभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। डीएम दिव्या मित्तल ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में 6 रोगियों को गोद लेने, कंबल बांटने, दैनिक वस्तुओं को वितरित करने का कार्य किया गया। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने कांग्रेस के नगराध्यक्ष की स्कॉर्पियो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में नगराध्यक्ष की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। डंपर चालक डंपर लेके मौके से हुआ रफूचक्कर, परिजनों में कोहराम। आगरा के ताजगंज में चांदी के कारोबारी ने पुलिस को दी फर्जी लूट की सूचना। कारोबारी ने पुलिस को आपसी लेन देन को बताया लूट की घटना। फर्जी लूट से स्थानीयों में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में चलती हुई मालगाड़ी से धुआं निकलने से मचा हड़कंप। घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे प्रभाग के अधिकारी। मिश्रौली रेलवे स्टेशन पर रुकवाई गई मालगाड़ी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू करने में जुटी। कुशीनगर के रगड़गंज पुलिस चौकी पर स्थानियों ने दिया धरना। युवक की खुलेआम पिटाई करने वाले रामकोला थाने के कांस्टेबल एएन राय पर कार्रवाई की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। एसपी ने पूरे मामले में दी सफाई। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।